बेसुरा वक्त, सुरीले लोग। यह कहानी केवल संगीत की नहीं, बल्कि एक कलाकार के आत्मसम्मान और पुनर्जीवन की है। रॉयल ब्रास बैंड। रहीम और उसके साथियों को दुनिया केवल शादियों में शोर मचाने वाला एक मजदूर समझती है, लेकिन चमकती वर्दी और कलगी वाली टोपियों के पीछे छुपी है गरीबी, सामाजिक उपेक्षा और हर दिन मिलने वाला तिरस्कार। यह कहानी उस मोड़ की है जहां रहीम अपनी कला की जिल्लत को बेड़ियों से आज़ाद कराने का फैसला करता है। शहर के मैरिज गार्डन की रोशनी किसी दिवाली से कम नहीं थी। रॉयल ब्रास बैंड ने कलाकार किनारे एक कतार में खड़े थे। उनके पास गुजरने वाले रईस मेहमानों के लिए वे केवल सजावट का हिस्सा थे। रहीम अपने भारी ड्रम का बेल्ट कस रहा था, जिसे कंधे पर टांगे टांगे उसके बदन में स्थायी नील पड़ चुके थे। बैंड के मालिक मुंशी जी जोर से चिल्लाए, ओए रहीम, दूल्हा घोड़ी पर चढ़ गया है, सुर पकड़ो। रहीम ने गहरी सांस ली और अपने साथियों की ओर देखा। इलियास की ट्रम्पेट की चाबियां ढीली हो चुकी थीं, कल्लन की क्लैरिटी की लकड़ी चटक चुकी थी और शंभू के झांझ अपनी चमक खो चुके थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने बहारो फूल बरसाओ की धुन छेड़ी, उनके चेहरे पर एक नकली मुस्कान तैर गई। यह उनकी रोजी रोटी का सवाल था। उस रात बारात में एक घटना घटी जिससे रहीम के भीतर की आग को हवा दी। एक शराबी बाराती ने रहीम के ड्रम में सिगरेट की राख झाड़ते हुए कहा, बजाते रहो तुम लोग, तुम्हारी औकात बस इस शोर तक ही है। रहीम के हाथ कांपने लगे। उसने देखा कि कैसे उसके साथी, जो कभी अपने गांव में संगीत के माहिर माने जाते थे, आज चंद रुपयों के लिए किसी की बेतुकी फरमाइश पर नाचने को मजबूर थे। उस रात घर लौटते समय रहीम ने महसूस किया कि वह जिस अंधेरे आसमान में खड़ा है, वह उसकी गरीबी नहीं, बल्कि उसकी आत्मसम्मान की कमी है। उसने अपने पिता के पुराने संदूक से वह पीतल की ट्रम्पेट निकाली जिसे उसके पूर्वजों ने नवाबों के दरबार में बजाया था। उस पर जमी धूल दरअसल रहीम के वर्तमान पर जमी धूल थी। अगली सुबह रहीम ने एक घोषणा की, अब हम केवल बारात के बैंड वाले नहीं रहेंगे, हम संगीतकार बनेंगे। साथियों ने उसे पागल समझा। इलियाज ने कहा, पेट कैसे पलेगा रहीम? रहीम ने जवाब दिया, आधा पेट खाएंगे, लेकिन अपनी कला को नहीं मारेंगे। शुरू हुआ त्याग का सिलसिला। रहीम ने दिन में स्टेशन पर कुली का काम किया ताकि रात को रियाज के लिए तेल का दिया जला सके। उसने अपनी बेटी की शादी के लिए जो थोड़े थोड़े गहने बनाए थे, उन्हें अपनी टीम के पुराने वाद्य यंत्रों की मरम्मत के लिए गिरवी रख दिए। यह उसके जीवन का सबसे बड़ा जोखिम था। उसकी असफलता का मूल्यांकन अब उसकी वर्तमान दरिद्रता से हो रहा था। लेकिन रहीम को विश्वास था कि सबसे अंधेरे आसमान में ही सितारे चमकने की तैयारी करते हैं। रहीम की जिज्ञासा उसे शहर के एक पुराने संगीत कॉलेज की खिड़कियां तक ले गई। वह बाहर खड़ा होकर घंटों शास्त्रीय वादकों को सुनता। उसने सीखा कि कैसे पश्चिमी ब्रास और भारतीय रागों का संगम हो सकता है। उसने अपनी टीम को जुगलबंदी सिखानी शुरू की। रात के सन्नाटे में जब पूरा शहर सोता, उस गोदाम में एक नया संगीत फूटता। कल्लन की क्लैरिनेटी अब सिर्फ फिल्मी गाने नहीं, बल्कि राग दरबारी की तान छेड़ती थी। शंभू की झांझ अब शोर नहीं, बल्कि लय पैदा करती थी। रहीम का ड्रम अब बेस गिटार की तरह गहराई से देता था। वे अपनी थकान को ताकत में बदल रहे थे। अंततः वह दिन आ ही गया जब शहर के वार्षिक म्यूजिक कार्निवल में एक खाली स्लॉट मिला। मंच पर जब वे फटी पुरानी लेकिन साफ सुथरी वर्दी में पहुंचे, तो दर्शकों ने फुसफुसाहट हुई, क्या ये बैंड वाले यहाँ भी आ गए? लेकिन जैसे ही रहीम ने ड्रम पर एक इंट्रो दिया और इलियास की ट्रम्पेट ने हवा को चीरते हुए सूफी म्यूजिक की धुन छेड़ी, पूरा मैदान स्तंभ रह गया। वह कोई सामान्य बैंड नहीं था, वह सिम्फनी थी। उस संगीत में रहीम का त्याग, उसकी रातों की भूख और उसका अपमान सब एक सुरीले सैलाब में की तरह बह रहा था। जब धुन खत्म हुई तो 5 मिनट तक केवल खामोशी रही और फिर जो तालियों की
आवाज़ आई, उसमें आसमान गूंज गया। उस रात रहीम ने साबित कर दिया कि अंधेरा केवल उजाले की पृष्ठभूमि तैयार करता है। कला केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि संघर्ष की अभिव्यक्ति है। गर्भनाल पिछले 20 वर्षों से साहित्य के माध्यम से समाज के उन चमकीले सितारों की खोज कर रहा है जो गुमनामी के अंधेरे में दबे हैं। यदि रहीम की यह महागाथा आपके हृदय की गहराइयों तक पहुंची है, तो हमारे इस प्रयास को समर्थन दें। ऐसे ही गरिमापूर्ण और यथार्थ कहानियों के लिए गर्भनाल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका जुड़ाव ही हमें सांस्कृतिक गर्भनाल को सींचने की शक्ति देता है। जुड़े रहिए गर्भनाल से। धन्यवाद।